महिला हाथ धोने वाली बाल्टी से पानी भरती है और किसी प्यासे भूत की तरह उसे गटागट पीने लगती है। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि उसका पेट फट जाएगा। दरअसल उसके शरीर के अंदर हॉर्स हेयर वर्म यानी लौह कीड़ा परजीवी घुस चुका है, जिसकी वजह से वो पानी के लिए पागल हो रही है। तभी पास खड़ी एक दूसरी महिला उसे समय पर रोक लेती है और बच्चों की खातिर शांत होने के लिए कहती है। तब जाकर महिला के अंदर थोड़ी समझ वापस आती है। दरअसल पूरे दक्षिण कोरिया में लौह कीड़े का संकट फैल गया है, जिससे संक्रमित लोग भयंकर प्यास महसूस करते हैं और कई लोग तो पानी पीने के चक्कर में सीधे नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इसी संकट के बीच जे ह्यू को अचानक अपने पुलिस भाई का फोन आता है। भाई बताता है कि उसने दवा कंपनी के एक रिसर्चर को ढूंढ लिया है, जिसे उन्हें पूरी सच्चाई का पता चलता है कि दवा कंपनी के मालिक ने काले धन के लालच में चुके से पानी के स्रोतों में इन कीड़ों को डलवा दिया था और खुद इस कीड़े की मारक दवा की 1 लाख खुराकें छिपाकर रख ली थी। उसका इरादा इन्हें महंगे दामों पर बेचकर मोटी कमाई करने का था। सच्चाई की जाँच करने के लिए वे दोनों तुरंत उस गोदाम की ओर भागते हैं जहाँ दवाएं छिपाई गयी थी। वहाँ पहुँचने पर वे देखते हैं कि वाकई पूरा कमरा दवाओं के डिब्बों से भरा पड़ा है। अभी वे दोनों खुश हो ही रहे थे कि अचानक खिड़की का कांच टूटा है और किसी ने अंदर पेट्रोल बम फेंक दिया। देखते ही देखते पूरे गोदाम में भीषण आग लग गई। जे ह्यू आग के बीच से कुछ डिब्बे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये जान जोखिम में डालने जैसा था। दोनों आग की लपटों के बीच फंस जाते हैं और उनकी जान पर बनाती है। तभी सही वक्त पर एक ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुसा है। जे ह्यू के भाई की गर्लफ्रेंड समय पर वहाँ पहुँच गई थी और उसने दोनों की जान बचा ली। होश में आने के बाद जे ह्यू दवा लेने के लिए दोबारा आग वाली जगह की तरफ आता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ राख के ढेर मिलते हैं। गहरी निराशा के बीच उसे अचानक ख्याल आता है कि दवा बनाने के लिए सबसे जरूरी उसका कच्चा माल यानी फॉर्मूला होता है। अगर वह मिल जाए तो कोई भी छोटी दवा कंपनी इसे बना सकती है। दूसरी तरफ पानी की कमी से जूझ रहे अस्पताल में मंजर खौफनाक होता जा रहा है। पानी न मिलने की वजह से संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर कीड़े हलचल करने लगते हैं और कई लोगों के पेट फट जाते हैं। बच्चों की माँ उनकी आंखें मूंद लेती है, लेकिन उसे भी अपने शरीर में अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कब तक खुद को रोक पाएगी। छत पर लगे फायर स्प्रिंकलर को देखकर उसे पानी की इतनी तड़प होती है कि वो उसे चलाने की सोचने लगती है। जैसे ही वो फायर स्विच की तरफ बढ़ती है, बाकी संक्रमित लोग भी पानी के लालच में वहाँ टूट पड़ते हैं। ये देखकर कि ऐसे में सब मारे जाएंगे, भाई बिना सोचे समझे छत पर भागता है और मुख्य वाल्व बंद कर देता है, जिससे अस्पताल के लोग बच जाते हैं। उधर जे ह्यू ट्रक लेकर दवा कारखाने में घुस जाता है। अपनी जान की परवाह न करते हुए वह कच्चे माल वाले कमरे तक पहुँचता है और उसे वहाँ दवा बनाने का सामान मिल जाता है। जैसे ही वो सामान उठाने लगता है, वहाँ के कर्मचारी उसे घेर लेते हैं। तभी पता चलता है कि दवा कंपनी के मालिक के गुनाह राष्ट्रपति तक पहुँच चुके हैं। राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि देश की सभी दवा कंपनियां तुरंत इस मारक दवा का उत्पादन शुरू करें। ट्रक भर भर के कच्चा माल बाहर भेजा जाता है और तेजी से दवाइयां बनने लगी हैं, जिससे पूरा कोरिया इस संकट से उबर जाता है। इन सब हालातों से गुजरने के बाद जे ह्यू को समझ आता है कि इंसान अमीर हो या गरीब, उसके परिवार की सलामती और शांति ही सबसे बढ़कर है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।